हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग मिलकर। फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डाउट हो जिसको मैं अपलोड कर लेता हूं, जो डाउट होगा उसको मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा दूंगा। 30 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे और 15 क्वेश्चंस मैंने भाई आप लोगों के लिए दिए हैं कि करके आओ। सॉल्यूशन भी इनका मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, किसी बच्चे को अगर चाहिएगा तो बताइए। एक बच्चे को है 37 और 37 नहीं हुआ, तो देखिए मैं आपको 37 करवा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या है कि पूरा का पूरा बेसिक क्वेश्चन है, ये ओनली ए पॉइंट पर ही बेस्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ फॉर्मूले आपको नहीं पता अभी अलजेब्रा के। टेन थीटा और कोड थीटा को क्या लिख सकते हो? कोड थीटा को 1/tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास कोड थीटा को 1/tan थीटा और 1 - tan थीटा तो ये चल ही रहा है। मैं सभी को यहाँ पर 1 + 10 में बदल रहा हूँ। ध्यान से, सभी को कोट को मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये एलसीएम अपने पास बन जाएगा यहाँ पर, अगर आप लोग समझ पाओ तो tan थीटा, तो नीचे अपने पास बन जाएगा tan थीटा -1 और ये नीचे वाला 10 पलट कर ऊपर जाएगा तो tan² थीटा। यहाँ देखिए tan थीटा -1 है तो यहाँ पर भी tan थीटा -1 में बना लेता हूँ ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, 1/tan थीटा इंटू tan थीटा -1। माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, ये लीजिए ताकि मैं एलसीएम ले सकूं। और मुझे बताइए अब जो अपने पास एलसीएम आ गया है वो क्या बन गया है? तो आप कहोगे सर एलसीएम बन गया tan थीटा इंटू अपने पास tan थीटा -1। तो tan थीटा -1 तो है, tan का इंटू करोगे तो tan³ थीटा माइनस अपने पास 1 है, बराबर 1 + k चल रहा है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये याद रखिए a³ - b³ का फॉर्मूला कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है a - b, a² + b² + ab। ये अपने पास a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, a tan थीटा है और b 1 है, a - b a² + b² प्लस अपने पास ab अपॉन में नीचे की तरफ तो चल ही रहा है tan थीटा इंटू tan थीटा -1। tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कट जाएगा। और क्या आप लोग यहाँ पर tan थीटा का भाग सभी जगह दोगे क्या? tan का tan में अगर भाग दोगे tan² में तो ये तो बचेगा tan थीटा। यहाँ भाग दोगे तो 1/tan को क्या लिख सकते हो? कोट थीटा। और tan में tan का भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1, बराबर 1 + k चल रहा है। 1 से 1 कट के k का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर tan थीटा + कोट थीटा। और क्या आप लोगों को बी पॉइंट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्या आपको याद है क्या कि इस चीज को हम लोग सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, अगर याद हो तो? बी पॉइंट में, और बी पॉइंट के साथ साथ ये बात तो मैंने कल भी आप लोगों को समझाई है और मैंने ये भी बताया था कि ऐसा होता क्यों है। नहीं याद रहे तो एक स्टेप सिर्फ बढ़ेगी, साइन और कोस में बदल देना। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक बच्चे से 37 नहीं हुआ तो 37 मैंने आपको करवा दिया है भाई। एक से 38 और 39 भी नहीं हुआ। 39 तो कल मैं आपको करवा चुका हूं भाई, कल की क्लास देख लेना। 39 के लिए तो ये मैं आपको करवा देता हूं। यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अपने पास √3 + 1 अपॉन √3 - 1। एक चीज आप लोग याद रखना, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना
यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, या तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका यहाँ इंटू कर दो, आप लोग इसका यहाँ इंटू कर दीजिए। हमारा सबसे पहले 37 में करवा चुका हूं, अब मैं आपको 38 करवा रहा हूं। यहां पर अपने पास 39 कल हो चुका है भाई, 39 कल मैंने करवा दिया था। तो या तो आप लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से एक स्टेप बच जाएगी। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जिस बच्चे को नहीं पता, और जिसको पता है कि अगर कहीं पर भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अगर हो, तो मैथ्स का एक रूल होता है योगांतरानुपात, जिसमें इसको हम लोग a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसी चैप्टर में मैं आपको समझा दूंगा, क्यों लिख सकते हैं वो तो मैं आप लोगों को प्रूव कर दूंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए तो याद कर लो, ताकि हम लोग डाउट से अलग नहीं हटें। एक बार a बाई बी और c बाई डी लिख सकते हैं, तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर a अपॉन बी बराबर √3 अपॉन 1, ये लिख सकते हो। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जिस बच्चे को ये बात नहीं पता वो क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर देना, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से ये बना cos थीटा, ये कोट थीटा अपने पास बन गया है, और कोट थीटा बराबर अपने पास √3 अगर है, तो या तो आप लोगों को पता होगा कि ये अपने पास 30 डिग्री पर होता है, तो सेक 30 का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए, सेक 30 का मान क्या अपने पास 2 अपॉन √3 होता है क्या? तो ऊपर नीचे √3 से गुना करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2√3 अपॉन 3, क्योंकि सी पॉइंट भी मैं पढ़ा चुका हूं और अभी तक तो आपने याद कर लिया होगा सभी लोगों को। तो यहां से आप लोग कहोगे, दूसरा अपने पास यहां से वो लगा सकते हो, आधार बट्टे लंब है, तो आप लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर है तो आप लोग यहां से हाइपोटेनस या कर्ण निकाल लीजिए, जो 2 आ जाएगा। और सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस अपने पास होता है, तो हाइपोटेनस अपने पास 2 है और बेस अपने पास कितना है, √3। ऊपर नीचे √3 से गुना करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2/3 या 2√3/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चा 35 पूछ रहा है, 35 देख लीजिए भाई, ये रहा। यहां पर 35 में आप लोगों के पास एक ट्रायंगल में 20 समकोण है। यहां पर देखिए आप लोग, ये जो है अपने पास एक ट्रायंगल में, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है 35 पूछा आप लोगों ने, तो कोट ए बराबर अपने पास 1/2 अगर है और बी यहां पर समकोण है, तो ये अपने पास मान लीजिए ए बी और सी ट्रायंगल है, बी राइट एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये अगर ए के लिए ये आधार बटे अपने पास लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आधार 1 है, ये 2 है। तो क्या √5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो √5 अगर अपने पास आ गया तो क्या अपने पास यहां से मुझे बताइए कि ये जो अपने पास होगा साइन ए, साइन 2/√5 रख दो अब सारे के सारे, अब रेशियो तो आपको लिखना पड़ेगा। कोस सी, इस एंगल के लिए आधार कौन सा? 2, जो एंगल लेते हो उसके पास में आधार 2/√5, ये लीजिए। कोस ए आधार बटे कर्ण 1/√5, कोस सी आधार बटे कर्ण 2/√5, साइन सी साइन परपेंडिकुलर 1/√5, और यहां पर है साइन ए का मान परपेंडिकुलर 2/√5, ये लीजिए। ये तो सारे के सारे आपको लिखने हैं। थोड़ा जैसे ही क्वेश्चन नहीं होता आप तुरंत अगर सोचोगे कि सर से पूछ लेंगे तो फिर ये आदत बन जाएगी और फिर एग्जाम में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फंसे ही रहोगे। इससे अच्छा इनसे थोड़ा सा जूझना सीखो, इनसे थोड़ा सा आप लोग लड़ाई करो, संघर्ष करो इनसे, और करने की कोशिश करो कि मुझसे क्यों नहीं हो रहे, तो वो एक आदत बन जाएगी, दिमाग को फिर सोचना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा अलग आते ही अगर आप लोग ये सोच लोगे कि ये तो मैं सर से ही पूछ लूंगा, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। याद रखिए, बिल्कुल एंगल के पास वाला आधार होता है। जो एंगल आप लोग लेते हो, ए लेते हो तो ये आधार है, सी एंगल लेते हो तो ये आधार है, और जो एंगल लेते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो आप याद रखिए, मैं बार बार देखिए, क्योंकि मेरा काम तो यही है आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन जो बच्चे रियल में थोड़ा सा सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 30 क्वेश्चन करवाने के बाद बचे हुए क्वेश्चन अगर आप चाहो तो सारे के सारे आप खुद कर सकते हो, याद रखना।
लेकिन थोड़े सा कुछ बच्चों को आदत होती है और वो रहेंगे ही रहेंगे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और सोचते हैं सर से पूछ लूंगा मैं, तो हटाओ इसको। लेकिन याद रखना, फिर ये आदत एग्जाम में आपको बहुत परेशान करती है। और हमारा मेन तो मकसद ये है कि हम लोग पेपर को सोल्व करें। बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग अगर सोचते तो नहीं कर पाते क्या? शिवम को, एक बच्चे को 41 नंबर है। 41 नंबर में ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो भाई, आंसर आ जाएगा 41। ये अपने पास 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा से, ताकि नीचे ये बन जाए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस कोस थीटा से, ये लीजिए, और नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा से। तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये लो, देखो कितना आसान क्वेश्चन, एक एक स्टेप के। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर होता है क्या? और उसका रूट लोगे तो क्या बन गया, साइन थीटा। अब बताओ, यहां साइन का भाग दोगे एक में तो ये तो बन जाएगा कोसेक थीटा, और कोस में साइन का भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बिल्कुल ठीक है। एक मैंने चेक कर दिया है, दूसरा आप लोग खुद चेक कीजिए। क्या आप लोग चेक कर पाओगे क्या सभी लोग, बताओ? 41 10th क्लास में था, बिल्कुल ठीक है भाई, हो सकता है 10th क्लास से ही उठाया हो। तो दोनों ही सही होंगे। यहां पर भी 1 प्लस कोस से गुना कर देना, तो प्लस का साइन आ जाएगा उसमें, 1 प्लस कोस से इसको गुना करते ही। और बताइए, कोई डाउट अगर है तो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, फिर बाद में 42 है एक बच्चे को, 42 देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है 42। 42 जो है वो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर p का मान क्या ऊपर नीचे इंटू कर दो, आप लोग जो भी रूट में अपने पास है, ये भी तो बताइए, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको आप लोग इंटू कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 42 है। यहां पर अपने पास 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे इंटू कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। तो बताओ ऊपर तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनते ही रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूं एक स्टेप, जिसने पूछा उसका और दिक्कत होगी। ये एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो ये मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कोस स्क्वायर एक्स होगा क्या? और रूट अगर दोनों को करना है तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बन गया, तो आप कहोगे सर नीचे जो है वो अपने पास कोस एक्स बन गया। तो क्या अपने पास इसका मान, क्यू का मान आ गया है? बोलिए, बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर P बराबर अपने पास कौन आ गया है, Q आ गया है। और ये जो Q आया है, इसको चेक करने के लिए क्या अपने पास ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से गुना कर दो, 1 प्लस साइन एक्स ये नीचे, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर भी इंटू कर दो Q लाने के लिए, और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे भी इंटू कर दीजिए। तो ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे बनेगा कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। एक कोस एक्स से कोस एक्स तो अपने पास कट गया है, ये लीजिए, इससे कट गया, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये अपने पास बन गया है। तो क्या P बराबर Q बराबर R होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। और ये जब बराबरी हो गए तो तीन चीजें अगर बराबर हैं तो P स्क्वायर बराबर Q इंटू R तो होगा ही होगा क्या? क्योंकि P बराबर Q भी है और P बराबर R भी है। तो क्या दोनों को इंटू कर दोगे तो P स्क्वायर बराबर QR तो क्या होगा ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गए। क्या अब तो आप लोग सभी लोग इसको समझ पाए हो क्या? और कोई डाउट है तो भाई आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पर लेकर चलता हूं और उसके क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। 30 नंबर क्वेश्चन तो अपने पास यहाँ पर मैंने बताया था ना, फॉर्मूले पर बेस्ड है। 30 नंबर क्वेश्चन तो फॉर्मूले पर बेस्ड क्या है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। और आया हुआ क्वेश्चन हमेशा आसान समझा करो, आप हमेशा तुरंत सोचा करो,
आया हुआ जो क्वेश्चन है वो आसान होगा। मुझे बताओ ये अपने पास √3 tan 2 थीटा बराबर अपने पास 3 होगा। तो tan 2 थीटा बराबर क्या 3/√3 अगर आ गया है तो tan 2 थीटा बराबर क्या अपने पास √3 आ गया है क्या? अब बताओ सी पॉइंट, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये एंगल जो है √3 tan कब होता है? तो आप कहोगे जब 60 डिग्री हो। तो 2 थीटा अगर 60 डिग्री हो तो थीटा का मान कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। और अब मुझे बताइए क्या थीटा का मान 30 डिग्री यहां पुट कर सकते हो क्या? tan 30 sec 30 माइनस अपने पास साइन 30, ये लीजिए, ये हम लोग पुट कर देंगे तो tan 30 का जो मान होगा वो कितना होगा? 1/√3। ये अपने पास sec 30 का मान कितना होगा? तो sec 30 का मान 2/√3। साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2। ये लीजिए 2/3 में से 1/2 अगर माइनस करोगे तो आंसर जो अपने पास 4 और यहाँ पर 3, क्या 1/6 आ जाएगा क्या? 1/6 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो। क्या अब हम लोग, मुझे बताइए, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ सकते हैं क्या? बताओ। धीरज, आपका एनटीपीसी का एग्जाम है भाई 21 जून को, आराम से आप लोग तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखिए। 60 कैसे होगा? से 60 में आप जाके एक बार देखिए, ये अपने पास जो सी पॉइंट पढ़ाया है उसमें देखो tan थीटा का मान √3 कब है। थ्योरी तो आप लोगों को देखिए आशीष भाई करनी पड़ेगी, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम रहेंगी। आप जाकर सी पॉइंट को याद कीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। फिर से मैं वही, अपने पास टोटल 50 क्वेश्चंस हैं ये। चलिए प्रैक्टिस है इसमें ज्यादा से ज्यादा। देखिए इस चैप्टर में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए मैं करवाता हूं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और प्रैक्टिस में आपको काफी सारे क्वेश्चंस आपको भी सोल्व करने पड़ेंगे। मैं विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन कोशिश जो है वो आपको भी करनी पड़ेगी। सेकंड एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले गए हैं, चलिए कीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 है। तो क्या कल की क्लास में ये चीज आप लोगों को बताई है क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अगर अपने पास 3.2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3.2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या यहाँ पर बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये देखिए एक बच्चा कह रहा है सर 7 नंबर बता दो, मैं तो सारे बताऊंगा आपको। याद रखिए ये पॉइंट अगर यहाँ से हटा दोगे तो ये अपने पास, क्योंकि सेक थीटा का ही मान हम लोगों से पूछा है 2 से 5 बार और 2 से अपने पास 16 बार, तो इस चीज में 16 पॉइंट आप लोग लगा दो। 16 × 3 अपने पास 48, बचेगा कितना? अपने पास 2 है तो 2 बचा, तो 16 से एक बार बचा कितना? 4। 16 × 2 32 और 16 से 5 बार। ठीक है। अब मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर अगर हम लोग उससे दोनों को अगर सेक थीटा पूछा है तो दोनों को जोड़ दो। 2 सेक थीटा बराबर क्या अपने पास यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो 3.5125, क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? 2 का इधर भाग दोगे तो 17 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर, 1.7 के समथिंग आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 2 का भाग देते ही सी अपने पास आंसर हो गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए सब लोग मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस देखिए आपको सारे खुद को ही करना है।
ये तो आपको करना ही नहीं आया समझ में तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा चौथा आएगा। सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है रवि। अगला देखिए भाई, क्या पता ये आ जाए। दूसरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही टाइप के मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अगर आपसे ये नहीं हुआ तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक एक चीज, एक बच्चा है अपनी क्लास में रवि, उसको नहीं आया, उससे एक एक चीज मैं पूछता रहता हूँ। क्या आपको एक एक स्टेप मुझे बताते रहना रवि भाई, क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है? कौन सी स्टेप नहीं आई वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा वापस से भाई। मैं स्टेप का नाम बोलना कि सर ये वाला नहीं आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p है। तीसरी स्टेप में मैं क्या करूंगा, अगर सेक या कोसेक जो भी पूछा उसमें मैं दोनों को जोड़ दूंगा। जैसे ही दोनों को जोड़ दिया तो 2 सेक थीटा बराबर ये अपने पास बनेगा p प्लस 1/p। तो यहां से चौथी स्टेप में ये बन गया पी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेते ही अपॉन 2 नीचे जाएगा तो 2p। ये अपने पास सेक थीटा का मान बन गया है, ये लीजिए। जो आपको लगे कि सर ये वाली स्टेप नहीं आई रवि भाई, वो बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन सी स्टेप नहीं समझ में आ रही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां से अब मुझे बताइए कि आप लोगों को एक फॉर्मूला थ्योरी में मैं आपको ये चीज बताकर आया हूं क्या, ताकि आपका टाइम बचे, कि कभी भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये अपने पास यहां से 2xy है, तो ये जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। इस प्रकार से ये मैंने आपको जल्दी याद करने के लिए बताया। तो इसके लिए तो 2 नंबर स्टेप नहीं समझ में आई तो आप थ्योरी पर पहुंचिए और थ्योरी में जाकर 2 नंबर पॉइंट की थ्योरी पढ़ो भाई। अब यहां से चीजें पता लगती हैं कि हाँ यार इस बच्चे को थ्योरी ही नहीं आती। और पहली क्लास में मैं ये बात आपको बता कर आया हूं कि थ्योरी याद नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा मैं आपको। तो और यहां से कम मैं आप लोगों को एक बार नहीं पूरा पेज एक बार समझाया, फिर 2-2 एग्जाम्पल समझाए, एक क्वेश्चन मैंने कहा था खुद कर लेना, फिर मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस समझाई, फिर वापस से 2 एग्जाम्पल वहां पर दिए। आज पहुंचो और सेकंड क्लास की थ्योरी आप पढ़िए रवि भाई, तो उससे आपको चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, मतलब आपको थ्योरी में ही प्रॉब्लम है, ये बात अब हमें समझ में आ गई। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है पी स्क्वायर प्लस अपने पास 1 है अपॉन ये अपने पास 2p है, तो क्या पी स्क्वायर माइनस 1 ही होगा क्या इस एंगल थीटा के लिए? और पूछा हम लोगों से कोसेक थीटा, तो पांचवी स्टेप ये है, कोसेक थीटा का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, कर्ण पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपने पास परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहां पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले ही क्वेश्चन लिखा था कि बच्चे के दिमाग में बने तो सही। जो क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पूछ लिया जाता है तो वो फिर लंबे टाइम तक आपको याद रहता है, अगर आप नहीं कर पाते या कर पाते हो तो। पहले मैंने क्वेश्चन पूछा कि सब कुछ छोड़ के चलो ये क्वेश्चन करो, उसको कुछ बच्चे कर पाए थे। फिर अपने पास यहाँ पर इसको सोल्व करने के बजाय मैंने पूरा लिखवाने की शुरुआत की और पूरा समझाकर फिर वापस से इस क्वेश्चन को समझाया था, और इसके साथ ही 2 एग्जाम्पल और दिए थे कि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस बने तो ये उल्टा कर देते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या भाई सभी लोगों को ये याद है क्या, बताओ। अब मैंने स्टेप वाइज लिखता गया हूं क्योंकि मुझे अब पता नहीं लगता, ये बहुत आसान चीजें हैं उस दिन, और थ्योरी कोई बहुत ज्यादा भी नहीं हुई है, और थ्योरी एक साथ भी मैंने इतनी नहीं दी है कि आज ही याद करने, कल पढ़ाई आज क्वेश्चन करवा रहा हूं। कम से कम हमें 3 दिन हो गए हैं थ्योरी पढ़े हुए। तो आप लोग क्या करोगे, अब अपने पास यहाँ पर एन लिखने के बजाय, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा अब क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना आसान पॉइंट है। 99% बच्चे तो समझ पाए, लेकिन 1-2 बच्चे जैसे रवि का पता लग गया कि हाँ भाई थ्योरी में ही प्रॉब्लम है तो थ्योरी पढ़ो। बाकी जिस बच्चे को स्टेप में प्रॉब्लम है वो आप लोग बताना, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं भाई। तो मुझे बहुत बार, वैसे तो नॉर्मली मैं पता कर लेता हूं, जैसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है कि यार बच्चे को यहां दिक्कत आ रही होगी, उस चीज को मैं समझा देता हूं। लेकिन एक आधा बच्चा लास्ट पॉइंट पर बचता है, उसको फिर मैं प्रॉब्लम पूछ लेता हूं कि बताओ भाई कहाँ है। जैसे रवि ने बता दिया यही नहीं समझ में आया, तो इसके लिए तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर करवाता हूँ। आंसर दीजिए बिना पेन चलाए, बताओ कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। आंसर दीजिए सभी लोग मिलकर, क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या 1/12.5 होगा क्या। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए मैंने शुरुआत में ही 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए कर लीजिए आप लोग। क्या कर पाओगे क्या, चेक करो सभी लोग। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये है अपने पास यहाँ पर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, सेक पहले आता है इसमें ध्यान रखना। जब भी उल्टा करते हो डायरेक्ट इसी को मत कर देना, कि यहीं कहीं माइनस का साइन लगा दो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास होगा x-2 और x+2 ऐसे दिया हुआ है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान होगा x+2 पलट जाएगा और ये अपने पास कितना आ जाएगा x-2। और याद रखना एक छोटी सी बात पहले ही आप लोग दिमाग में बिठा लो, जब भी सेक और कोस अगर पूछे, ध्यान देना, जब भी सेक और कोस अगर पूछे तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि सेक आते ही कोस आ जाएगा। और टेन और कोट अगर पूछे तो दोनों को घटा देते हैं। अपने पास टेन या कोट पूछे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेक या कोस पूछे तो आप लोग दोनों को ऐड कर दो। साइन या कोसेक पूछे तो ऐड से भी काम चल जाएगा, सब्ट्रैक्शन में से भी काम चल जाएगा। वो फिर आपकी मर्जी होगी क्या करना है। कोस पूछा तो मैं दोनों को जोड़ देता हूं ताकि ये कट जाए। और सेक थीटा आने के बाद वो तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं। 2 सेक थीटा बराबर, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे x-2। अलजेब्रा में तो ये मैं आपको ऐड करना सिखा दूंगा, x-2 x+2। और ये अपने पास होगा x+2 अपॉन x-2। ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो इस चीज को तो मुझे बताइए क्या होगा। नीचे अपने पास आएगा x² - 4, और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 4 माइनस अपने पास 4x, और ये करोगे तो x² + 4 प्लस का अपने पास 4x से 4x अपने पास कट गया है। 2 बार x² आ गया और 2 बार अपने पास ये आ गया, तो 2 सेक थीटा बराबर 2 बार x² है, 2 बार अपने पास 4 है, अपॉन x² - 4। 2 से 2 अगर मैं यहां से काट दूं, 2 से 2 अगर मैं काट देता हूं तो सेक थीटा का मान x⁴ + 4 x⁴ - 4। तो कोस थीटा का मान क्या इससे उल्टा होगा क्या, और इससे उल्टा होगा तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। बताओ इस चीज को क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग सभी दोनों को आप लोगों ने ऐड कर दिया और ऐड करते ही अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। याद रखना, देखिए अब एक हिमानी एक बच्ची है, उसने कहा सर 10 - सेक होगा ना। अब इन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर क्या बोल रहा है, जबकि मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि यार इस एक आधा बच्चा ऐसा जरूर होगा वहां पर जिसको इसमें डाउट होगा, इसमें कंफ्यूज होगा, तो मैं मेरी तरफ से वो बात बताता हूं। लेकिन इनके वो जो बात सुनने के बजाय इनका जो क्वेश्चन होता है ना इनके दिमाग में, वो चाहे टीचर कितनी भी कोशिश कर लो वो दागना ही होता है कि मैं ये तो क्वेश्चन पूछ के रहूंगा, चाहे टीचर पहले से एक्सप्लेन कर दे या नहीं कर दे। आप थोड़ी सी सोचो, थोड़ा कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं उसको सोचने की कोशिश करो। मैंने पहले ही आपको बताया, मुझे पता था इसमें, इसीलिए तो उल्टा करके लिखा हुआ है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, आप रिवाइज करके देखना। इसकी शुरुआत ही यहां से मैंने की, मैंने बताने की शुरुआत की कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये हो तो सेक -10 होता है, फॉर्मूले में सेक पहले आता है, ये बात मैंने बताई आपको।
तो प्लस वाले को तो चाहे पहले लिख दो तो sec -10, लेकिन नेगेटिव वाले को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये चीज ऐसे मत लिख देना, tan माइनस sec मत लिख देना, ये चीज मैंने बताई। फिर भी उस बच्चे का आंसर क्वेश्चन यही है कि सर ऐसे होना चाहिए था ना। जबकि जहां जहां कंफ्यूज आप होते हो, जो नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज होता है, उनको पहले से मैं रिप्लाई करते हुए चलता हूं, लेकिन उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं। आपने भी जल्दी जल्दी में कर दिया था ना। हाँ, यही तो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जल्दी में अपने पास सारे टाइप के क्वेश्चंस, जहां जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो सोचकर हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस लिखे जाए। पॉजिटिव हो तो कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन नेगेटिव में आपको sec -10 लिखना पड़ेगा। बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग अब तो? लेकिन उसको सुनिए भाई, जहां कंफ्यूज होते हो वो चीज मैं पहले से ही कोशिश करता हूं आपको बताने की। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, आगे कुछ भी पूछ सकता है, उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ अब तो याद हुआ है क्या? थ्योरी में अगर आप एक बार पढ़िए, जैसे एक चीज याद रखना भाई, मैं आपको ये नहीं बोलता हूं, प्रत्येक बच्चा याद रखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं आपको कि थ्योरी एक बार आप लोग यहां पर मैंने पढ़ा दी तो ये दिमाग में आपके पास छप ही जानी चाहिए, मतलब दिमाग में याद ही होना चाहिए। लेकिन उस थ्योरी को मैं एक बार पढ़ाने के बाद आप कम से कम 5 से 7 बार आप लोग पढ़िए। मेरी क्लास से पहले पढ़िए, क्लास के बाद पढ़िए, शाम को फिर से पढ़िए। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि थ्योरी एक बार पढ़ा दी तो अब याद कर लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग एक काम तो कर ही सकते हो कि अगर इसको 5 7 बार पढ़ लोगे तो याद तो नहीं रहेगी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मेरे बताने के बाद तो याद आएगा। मैं जब बताऊंगा आपको वो चीज तो याद आएगा कि हाँ सर आपने ऐसा पढ़ाया था। पहले याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैं बोलता हूं ये चीज ऐसे होती है तो उसके बाद तो आपको याद आनी चाहिए। और क्वेश्चंस में वो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी ना, वो चीज मैं 5 5 6 6 7 7 बार बता दूंगा, तो वो चीज फिर याद रहना शुरू हो जाएगी आपके। पहला आपने पढ़ा, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जैसे ही बताया तो याद आनी चाहिए कि हाँ सर ये आपने पढ़ा है। और उसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को 5 6 बार बता देता हूं। तो बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? आप लोग तो याद कीजिए, याद कीजिए। देखो कितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। 2 sec थीटा बराबर p प्लस 1/p अपने पास होगा, तो 2 sec थीटा बराबर अपने पास p² प्लस 1/p है, और 2 पलट कर नीचे चला जाएगा तो ये लो। ये जैसे ही कंडीशन अपने पास बने p² प्लस 1, तो थ्योरी को बार बार आप लोग पढ़िए। ये आधार टू अपने पास थीटा अगर है, ये 2p अगर है, तो ये p² - 1। कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हाइपोटेनस p² प्लस 1 अपॉन परपेंडिकुलर p² - 1 नीचे p² प्लस 1 अपॉन p² - 1। तो इस चीज को ऊपर और नीचे से एलसीएम पहले ले लोगे तो फिर एलसीएम से एलसीएम तो कट ही जाएगा, नीचे भी सेम ही एलसीएम है तो ये कट जाएगा। p² प्लस 1 माइनस p² प्लस 1, ऊपर से ये कट गया तो ऊपर तो बचा 2p², नीचे p² से p² कट के नीचे 2 बचा। तो फाइनल आंसर तो सभी बच्चों का, बताइए क्या p² ही था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर p² था। हाँ और ना बताइए क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या?
अब तो क्योंकि मैंने एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, पहले में जो एक बच्चे को प्रॉब्लम थी रवि या एक आधे बच्चे को और हो सकती है, मुझे बताओ अब तो क्या पूरी क्लास 7 हो गई है क्या? और पहला जिस भी बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, आज घर जाते ही 1 से 45 ए नंबर जो एक्सरसाइज है उसको एक बार फिर से कर डालिए। ए नंबर को एक दो बार बार लगाओ पहली को, तो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। बताइए ठीक है क्या? बिल्कुल नितेश भाई, बहुत दुखद घटना हुई कल तो। ट्रेन क्रेश में कल तो काफी लोगों की जान गई और बड़ी दुखद दुर्घटना थी पूरे भारत के लिए। अब मुझे बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस, एक बात बताओ मुझे सारे लोग मिलकर, जो मैंने सेक और टेन में करवाए हैं, क्या ऐसे कैसे क्वेश्चंस सभी लोग बताइए, क्या कोसेक और कोट में नहीं बन सकते क्या? सेम क्वेश्चन क्या कोसेक और कोट में नहीं बन सकते क्या? ये बात बताओ सभी लोग। अब बताओ इस क्वेश्चन को, अब यहां पर 5 क्वेश्चन करवाना जरूरी है या सारे बच्चे खुद ही समझ गए कि हाँ सर सेम टू सेम क्वेश्चन, यही जैसे सेक और टेन में बन सकता है वही क्वेश्चन कोसेक और कोट में भी बन सकता है? क्या आप लोगों को ये कहानी, ये बात बताओ प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? तो ऐसे जो 5 क्वेश्चन, अब मुझे उम्मीद है कि याद हो गए होंगे सेक और टेन का, तो कोसेक और कोट में, तो इस चीज को मैं स्किप करता हूं, ये लीजिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जो यहां पर थीटा का मान मैं 45 डिग्री पुट कर दूंगा। जैसे ही 45 डिग्री आप लोग पुट करोगे तो ये √2 -1/√2 बराबर अपने पास P है, तो P का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/√2, क्योंकि 2 - 1 1/√2। ऐसे ही यहां पर भी अगर 45 डिग्री पुट करोगे तो 45 डिग्री पुट करते Q का मान कितना आ जाएगा? 45/√2 -1/√2, और Q का मान कितना होगा? 1/√2। ये कौन से ऑप्शन में रखूं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन से ऑप्शन में P का मान रखूं? तो आप कहोगे सर फोर्थ ऑप्शन में रखिए। तो जैसे ही फोर्थ ऑप्शन में रखोगे तो बाकी कहीं नहीं करेगा, रख के देख लेना। P का मान 1/√2 का स्क्वायर 1/2, Q का मान 1/√2 की पावर 2/3, प्लस अपने पास 1 P का मान है 1/√2, और Q का जो मान अपने पास है वो अपने पास है, ये लीजिए यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 की पावर अपने पास 2/3, ये लीजिए। ये मुझे बताइए कि यहाँ से स्क्वायर अगर हम लोग पहले कर दें तो 4 गुना 2 क्या 8 आ जाएगा क्या? 1/8 की पावर 1/3। स्क्वायर में पहले कर रहा हूं, ये स्क्वायर करोगे तो 1/8 की पावर 1/3, और यहां से क्यूब रूट 1/3 का मतलब क्यूब रूट, एक का क्यूब रूट तो एक ही होता है, 8 का 2, एक का एक ही होता है, 8 का 2, 1 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। अब एक बच्चे को नहीं, 20 बच्चों को, 30 बच्चों को, 50 बच्चों को, 100 बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि सर यहां पर एक बात बताइए कि आपने 45 डिग्री ऐसे अचानक से क्यों रख लिया?
जिन जो बच्चे एक बार ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ चुके हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको ये प्रॉब्लम आएगी कि 45 डिग्री ही क्यों। इसके लिए मैं बाद में जब थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत बार हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच से सोल्व करते हैं, याद रखिए। लेकिन यहां पर क्योंकि मैंने नहीं समझाया तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूज करेगा। यहां पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तरीका वैल्यू पुटिंग होती है, लेकिन 45 डिग्री क्यों वो हम लोग समझेंगे बाद में, अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं। अलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में एक अप्रोच होती है वैल्यू पुटिंग अप्रोच, लेकिन जैसे अगर मैं पहले ही वो बता दूंगा तो आपको हर क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुटिंग ही दिखाई देगी, आपका बेसिक क्लियर होगा ही नहीं। तो शुरुआत के चाहे अलजेब्रा में पढ़ाऊं चाहे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊं, शुरुआत के 7-8 दिन मैं आपको वैल्यू पुटिंग पर बात ही नहीं करता, ताकि उससे पहले बच्चों का बेसिक क्लियर हो जाए और फिर एक अप्रोच वैल्यू पुटिंग भी बता दो, ताकि उसको एग्जाम में हेल्प करे, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो अभी हम लोग उसको नहीं बात कर रहे हैं वैल्यू पुटिंग पर, हम लोग इनको वैसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोसेक थीटा, चलिए मुझे बताइए कोसेक थीटा को क्या 1/sin लिख सकते हो क्या? कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा बराबर पी है। तो बताओ पी का जो मान आ गया, ये 1 माइनस नीचे एलसीएम तो आ गया साइन थीटा, ये बनेगा 1 - sin², और 1 - sin² को क्या कोस स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे जरूर सर हम लोग कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लीजिए। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है Q का मान, Q को क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा, माइनस अपने पास कोस थीटा बराबर अगर Q है तो Q का मान नीचे कोस थीटा अगर एलसीएम ले लोगे तो ऊपर क्या साइन स्क्वायर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए, सभी लोग मिलकर क्या आप लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब हम लोग ये वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे P और Q का मान। क्या 1/P बराबर उल्टा कर दें इसको तो साइन अपॉन कोसेक हो जाएगा, तो सेक इंटू टेन अपने पास बनेगा, साइन इंटू कोस तो नहीं, 1/P। देखिए 1/P का मान अपने पास यहां से साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर का मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये टेन इंटू सेक बनेगा, टेन इंटू सेक बनेगा, साइन इंटू सेक नहीं बनेगा, तो नहीं हो सकता। 1/Q का मान कोस ऊपर जाएगा तो कोट इंटू अपने पास ये बनेगा, टेन नहीं बन सकता। हम लोग ऐसे ही यहां पर पुट करेंगे, जैसे पी स्क्वायर का मान आप लोग पुट करते हो, इसका स्क्वायर करते हो तो कोस की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू अपने पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं P और Q का मान। जब भी पहले प्लस वाला सोल्व करेंगे, नेगेटिव वाला बाद में, क्योंकि स्क्वायर का प्लस वाले की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग पहले प्लस सोल्व कर लेते हैं, साइन और कॉस में बदल लिया है तो। दूसरी बात मुझे बताइए, Q का P का मान कितना होगा? तो P की जगह आप लोग रखोगे कोस स्क्वायर अपॉन साइन, कोस स्क्वायर अपॉन साइन, और इनटू अपने पास क्या रखोगे, साइन की पावर 4 अपॉन कोस स्क्वायर, स्क्वायर करना है इसका Q का स्क्वायर की पावर 2/3। देखिए यहां से अपने पास साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया है, कोस की पावर 4 में कोस का भाग दोगे तो एक पावर कट जाएगी और कोस की पावर 3 बचेगी, कोस 3 थीटा की पावर 2/3। क्या पावर की पावर जब भी अपने पास हो, साइन का क्यूब थीटा की पावर अपने पास 2/3, पावर की पावर अगर कभी भी हो तो इंटू होती है, ये बात मुझे बताइए कि आपको पता है क्या? m की पावर अगर n हो तो x की पावर m इंटू एन होगा, m इंटू एन। जैसे कोस क्यूब अगर है तो 3 × 2/3 इंटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे पास यहां से जैसे इंटू करोगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, और क्या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होता है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर सभी में फर्स्ट वाले में भी पुट करके देखो, ये बीच में माइनस है तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर 1 माइनस लगा दूं, फर्स्ट वाले को सोल्व करोगे तो करना तो वही है, फर्स्ट और थर्ड को। यहाँ पर फर्स्ट वाले को सोल्व करोगे तो फिर आपको पता चलेगा, ऐसे सोल्व करोगे, ये लो, तो आप कहोगे ना सर माइनस नहीं होता तो पहला नहीं होगा, फिर आप कहोगे सर लास्ट वाले में तो सिर्फ यही तो चेंज है, तो प्लस करके देख लेता हूं मैं एक बार फटाफट, प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, यहां पर ये जो पावर की पावर होती है, देखिए यहां से ऊपर से ये तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहां से कोस एक तो कट जाएगा, 3 बच जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई होती है पावर की पावर, एक्स की पावर एम की पावर एन हो तो दोनों को गुना करोगे तो 3 से गुना करोगे 2/3 का, तो 3 से 3 कट के ओनली कोस स्क्वायर बचेगा, ओनली साइन स्क्वायर बचेगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि टेन का मान हम लोगों से पूछा है, तो साइन को एक तरफ ले आओ और कोस को एक तरफ ले आइए। ये साइन को अगर उधर लेकर जाओगे तो कोस एक्स बराबर √2 साइन एक्स, एक स्टेप लिख ही देता हूं मैं, माइनस साइन एक्स। तो ये बताइए कोस एक्स बराबर क्या अपने पास √2 - 1 साइन एक्स हो गया है क्या? अगर मैं साइन एल कॉमन ले लूं तो हमारे पास 1/√2 - 1, ये तो इधर नीचे आ जाएगा, और ये जो है उधर अपने पास साइन अपॉन कोस चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों को टेन बनाना है, तो ये लीजिए अपने पास बन गया है। और बताओ क्या ऊपर नीचे रेशनलाइज कर सकते हो क्या आप लोग? √2 + 1 और √2 + 1 से इंटू करोगे तो क्या अपने पास यहाँ से tan x का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास √2 + 1 ही आ जाएगा क्या? क्योंकि नीचे की तरफ तो अपने पास a + b, a - b, ये अपने पास बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। अपने आप करते चलिए, बढ़ाते करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सभी जगह कोस का भाग दे दो, वो भी बात एक ही है। यहाँ भी कोस से डिवाइड कर दो तो 10 बन जाएगा, यहाँ कोस से डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ कोस से डिवाइड करोगे तो 10 बन जाएगा, वो भी बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अपने पास एक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। ये 1 से 1 कट जाएगा, ये साइन 2 थीटा बन गया। उस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का, इसको छोड़िए, आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है, इसमें सभी जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोगों से पूछा है, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, सब जगह कोस का डिवाइड कर दो। यहाँ पर अगर कोस का डिवाइड करोगे तो ये अपने पास टेन थीटा बन जाएगा, यहाँ कोस का डिवाइड करोगे तो 1,
और यहाँ कोस का डिवाइड करोगे तो सेक थीटा। तो मुझे बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या आपने पास यहाँ से 1 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ये पलट जाएगा और 1 को तो पलट कर क्या कर लोगे, क्या 1 ही होगा क्या? आपको मैं फिर समझाता हूं, देखिए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास होगा साइन थीटा प्लस अपने पास कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 है। तो मैं सभी जगह क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, किससे? कोस से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी कोस से डिवाइड कर रहा हूं और यहां भी कोस से डिवाइड कर रहा हूं। तो साइन अपॉन कोस क्या बन गया? टेन थीटा अपने पास बन गया है। ये कोस अपॉन कोस क्या बन गया? 1। और ये क्या बन गया? सेक थीटा। तो क्या अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या आगे जाएगा तो 1 बन गया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 1 बन गया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या इसका उल्टा होके आंसर तो क्या 1 ही आना है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है, और समझ में आई है तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कोस से डिवाइड करोगे तो कोट बनेगा, तो कोट को क्यों बनाना आपको? कोस से डिवाइड करोगे तो कोट बन जाएगा। अभी भाई तो कोट को डिवाइड क्यों करना है? सर सीडीएस का गया मैं 2026 में ना विक्रांत, 2026 तक तो कोई टेंशन नहीं रहेगी भाई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है और हम लोगों से ये मान पूछा गया है। चलिए सोल्व कीजिए। सीडीएस के तो आप एसएसबी की तैयारी करो विक्रांत, सीडीएस का पेपर निकल जाएगा, पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती भाई। देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर एन है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो अपने पास है कोस एम की जगह तो मैं लिख दूं एम अपॉन एन, पूछा है तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो एम का मान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और एन का मान है सेक थीटा अपॉन ये अपने पास ये रहा। चलिए मैं लिख ही देता हूं एक स्टेप, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब आपको इनको करने की कोशिश करनी है ताकि आपसे क्वेश्चंस खुद होने शुरू हों। तो बताओ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर तो बिल्कुल ठीक है, नीचे इसको साइन और कोस में बदल लो। इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन थीटा। तो बताओ नीचे एलसीएम क्या आ गया? ऊपर तो ये चल ही रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे वाले का एलसीएम आप लोग अगर ले लोगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहां पर बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब बताइए जैसे ये पलटेगा तो इससे ये तो कट ही गया है, और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बताओ प्रत्येक बच्चे ने क्या खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या इस क्वेश्चन को? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा है, एम अपॉन एन का मान पूछा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये एक अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करना आना चाहिए भाई। नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसी संख्याएं सोचते हैं जिनको गुना करने पर तो 6 आए और ऐड करने पर 3√3 आए। तो ऐसी दो संख्याएं, क्या -2√3 अपने पास और माइनस का √3, क्या यही होंगी क्या? दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास यहां से -3√3 आ जाएगा, और इनटू करोगे तो 6 आ जाएगा। तो कोट थीटा का मान क्या होगा? तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, हमेशा ये चीजें अलजेब्रा में आप लोग सीखोगे। तो कोट थीटा का मान या तो 2√3 है या √3 है। 2√3 है तब का तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर √3 है तब का हमें पता है। कोड थीटा √3 जो होता है वो मुझे बताइए कितने डिग्री पर होता है? तो आप लोग कहोगे सर 30 डिग्री पर होता है। कोड थीटा √3 जो होता है वो 30 डिग्री पर होता है। तो 30 डिग्री यहां पुट करोगे तो साइन 30 का मान 1/2।
और 30 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 आंसर कितना आ गया 1। जो भी एसएससी में, रेलवे में और जो भी अपने पास इसमें सीडीएस में कोई भी अच्छा क्वेश्चन अगर लेटेस्ट क्वेश्चंस में अपडेट कर देता हूँ, बाकी जो थ्योरी जो क्वेश्चंस करवाने हैं वो तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने पास इनटू करने पर तो 6 आना चाहिए, ऐड करने पर ये आना चाहिए। पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव, हमेशा साइन चेंज करते हैं, इसमें ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपको कुलदीप भाई समझ में आएगा। ये अलजेब्रा का थोड़ा सा मिक्स होके क्वेश्चन आ गया है, अभी इसको एक बार आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था तो हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे लिख दिए। फिर ये इस प्रकार से x का जो मान होगा वो बताइए यहां से कितना होगा, तो sec थीटा अपॉन अपने पास यहां से 8 होगा। तो 16 एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो यहां से, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 64, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। और 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा बताइए, तो यहां से 1 अपॉन एक्स का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास होगा tan थीटा अपॉन 8। तो बताइए 1 अपॉन एक्स का मान ये है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास 64। 64 नीचे से एलसीएम आकर कॉमन आ जाएगा, 64 को बाहर ले आओ तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और बताओ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या 1 ही होती है क्या, आपको 1 ही होती है सर, तो 1/4 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 1/4। ये अपने पास आंसर आ गया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, ये आंसर आ गया है। तो यहां से वैसे ही जो क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन हमने लिख लिए, लेकिन मुझे नॉर्मली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर x का मान अगर sec थीटा अपॉन अपने पास ये आ गया तो यहाँ तो या तो 1 अपॉन वाई देना चाहिए था इसको, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग sec थीटा का मान यहाँ रख दोगे तो वो तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। जैसे यहां से अगर हम लोग रख दें sec थीटा का मान, ये sec थीटा अपॉन 8 अगर लिखते हैं यहाँ पर sec थीटा अपॉन 8, तो वो अपने पास दोनों सेटिस्फाइड tan थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 बन जाएगा, ऐसा कुछ अपने पास बन जाएगा। नहीं समझ में आया, जो भी चीज नहीं समझ में आती भाई सेंकी भाई उसको मैं 2-3 क्वेश्चंस फिर लिखता हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है तो ये लीजिए फिर से लिख दिया ऐसा ही। चलो इसको बीच से मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 12 के बाद 13 और 14 छोड़ के मैं उसको भी बता दूंगा। 15 आप लोग कीजिए सभी लोग। तो देखिए जिस बच्चे के क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, आप क्या करोगे मुझे बताइए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, वो थोड़ा मैंने जल्दी करवा दिया था। तो बताओ x का मान यहां से क्या लिख सकते हो, तो x का मान क्या sec थीटा अपॉन 4 लिख सकते हो क्या। हाँ और ना बताइए, ऐसे ही 4 को नीचे ले आओ क्योंकि वहां पर 1 अपॉन एक्स है, तो यहां से 1 अपॉन एक्स लिख पाओगे क्या, 1 अपॉन एक्स बराबर tan थीटा अपॉन 4। लेकिन वहां पर x है या एक्स स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर है, तो मैं स्टेप पिछली बार नहीं लिखा था यहां पर लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर का मान क्या sec स्क्वायर थीटा अपॉन 16 होगा क्या। और मुझे बताइए 1 अपॉन एक्स का मान, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास 16, ये लीजिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स का मान यहां से हमने ये लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां से निकाल लिया, वो वहां पर आप लोग पुट कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे आप कंफ्यूज हो गए कुछ बच्चे। यहाँ पर 8 एक्स स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 16। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 16।
ये अपने पास 16 कॉमन, नीचे एलसीएम आके बाहर आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या 1 ही होता है क्या? तो 1/2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। अब तो बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे एक दो ये फिर से आ गया है, तो क्या आप लोग अब की बार प्लस में इसने दे दिया है? बताओ कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लीजिए, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा बराबर, या इसको ऐसे सोच लो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 16x स्क्वायर होगा क्या? और बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 16/x स्क्वायर होगा। दोनों को जोड़ दो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया इधर, तो बराबर 16 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पिछली बार तो माइनस था तो घटा रहे थे, अब की बार ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या 1/16 ही आ जाएगा क्या? आपको कुछ जरूर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर x का मान पुट कर दो, यहाँ से कोस थीटा अपॉन 4 और एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 16 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 16, साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अब थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी देर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस कल आके मैं फिर करवाता हूँ, ओनली 16 ही नहीं 50 क्वेश्चंस ये टोटल हैं। कल आके फिर से हम लोग करेंगे 30-35 क्वेश्चन या 40 तक के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, 10-15 क्वेश्चंस आपके लिए कहूंगा कि इसको करके आना, जो जो डाउट होगा उसको मैं सोल्व करवा दूंगा। इस टाइप से हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़ते हैं ताकि आप लोग थ्योरी धीरे धीरे याद कर पाओ, नहीं तो फिर एक साथ पढ़ा दूंगा तो फिर वो आप लोग याद नहीं कर पाओगे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग प्रत्येक बच्चा पूरी क्लास को साथ हम लोग लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर चीजें मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आगे की जो और ट्रिग्नोमेट्री बनी है, जैसे 11th क्लास के अपने पास ट्रिग्नोमेट्री जो बनी है उसमें तो ये चीज आप लोग पूरा का पूरा 4 फॉर्मूले पर बनी है। आगे की ट्रिग्नोमेट्री अपने पास साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास क्या होगा? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस अपने पास कोस ए साइन बी। यहां पर ये जो अपने पास है यहां से साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला अपने पास बना है, साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला हमारे पास बना है वो है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये जो अपने पास है तीसरा अपने पास यहां से कोस ए प्लस बी, तो ये क्या काम कर रहा है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि अपने पास यहां से कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला अपने पास होगा कोस ए माइनस बी, ये अपने पास बनता है कोस ए कोस बी प्लस अपने पास साइन ए साइन बी। ये लीजिए ये अपने पास फॉर्मूले बनते हैं 4। अगर हम लोग यहां से सीखना चाहें कि ये किस प्रकार से प्रूव हुआ तो ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, याद रखना। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? इसको हम लोग प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आता है कोई उस चीज को तो मैं प्रूव करके बता देता हूं, लेकिन बिना मतलब की चीजें जिसमें बिना मतलब ही टाइम वेस्ट होता है उसको फिर मैं प्रूव नहीं करता हूं कि यहां पर जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आकर इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं।
या है कि इसको प्रूव करते टाइम मुझे कुछ बताना हो, वहां से भी कभी क्वेश्चन बनता हो, तो हम लोग यहाँ पर उस चीज को कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। सी डी और अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं सी टी। और ये जो पूरा का पूरा ज्योमेट्री लगाकर ध्यान रखना, अपने पास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ज्योमेट्री से बनी है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, एंगल अल्फा और बीटा, या साइन ए प्लस बी बराबर अपने पास अल्फा और बीटा मान लो इसको, एक अल्फा है और एक अपने पास बीटा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हो इस ट्रायंगल के लिए? हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर से वापस राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है एडी अपॉन अपने पास ओडी। एडी को आप लोग क्या लिख सकते हो, एडी को आप लोग डी टी प्लस अपने पास टी ए लिख सकते हो अपॉन अपने पास ओडी। यहां से क्या करते हैं, डी टी अपॉन अपने पास ओडी और टी ए अपॉन ओडी, अलग अलग भी दोनों को ये हम लोग लिख सकते हैं। ये कोण अल्फा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो ये कोण भी कितना होगा अल्फा। ये कोण कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा अल्फा। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, डी से टी तक तो बिल्कुल ठीक है, टी ए की जगह हम लोग बी सी लिखते हैं। डी से टी तक बिल्कुल ठीक है, और अपने पास यहां से टी ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी अपॉन अपने पास ओ डी। फिर यहाँ पर dt जो है ये वाला, उसको dc से गुना करते हैं और dc का हम लोग भाग देते हैं। ऐसे बड़ी सी पूरी की पूरी प्रोसेस है, और लास्ट में फिर साइन और कोस का मान लिखते हैं। तो हिंट तो मैंने दे दिया है, इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, ज्योमेट्री से ये प्रूव होता है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी यूज नहीं है कि हम लोग इसको प्रूव करके कुछ उसके अंदर से हमें कुछ याद रखना है क्या। तो बिना मतलब की जो चीजों में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बाद में भी लास्ट में याद ही करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को चार को याद ही रखना है, और ये आगे के जो भी 30 फॉर्मूले बने हैं वो इन चारों से ही बने हैं। क्या आप लोग याद कर लोगे क्या, बताओ भाई। सर पहले की सीट पूरा कराए तब आगे बढ़िए। सुनील भाई आप कहना क्या चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात। कौन से आज की क्लास के दो क्वेश्चन जो आपने पास छोड़ दिए इस सीट में, 13 नंबर और 14 नंबर की अगर बात कर रहे हो आप, तो मैं उसको करवाऊंगा कल की क्लास में आते ही। ये दो ही तो क्वेश्चन बीच में, वो भी समझाने के लिए मैंने दो क्वेश्चन आज छोड़े हैं। बाकी तो मैं आगे कौन सी क्लास में बढ़ गया है भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। आपका, और अब वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कौन सी बात कर रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सुनील यादव भाई आप बताइए, दो सीट के सर, दो सीट के कौन से क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर नहीं करवाए मैंने? 2 नंबर सीट के सारे क्वेश्चंस तो करवाए हैं, बाकी मैं कह रहा हूँ कल आते ही आपको करवाऊंगा। उससे पहले थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ना शुरू करो। ये क्वेश्चंस बाद में एक साथ थ्योरी याद नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ना शुरू करो, मैंने ये कहा है। और पहले तो मैं सारे क्वेश्चंस करवा के आया हूँ, ए एक्सरसाइज मैंने पूरी करवा दी है, दो ही तो छोड़े हैं। अब दो क्वेश्चन भी कल करवाऊंगा, ये भी मैंने कहा है कि कल मैं इन दोनों को करवा दूंगा। आपको पता नहीं भाई कहाँ दिक्कत है। सीएनडी ये नहीं होता, सीएनडी में आपको धीरे धीरे बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ। हम बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। आप सुनील भाई डिस्टर्ब ही करने आते हो क्लास, मुझे ऐसा लगता है। आप शुरुआत से लास्ट तक डिस्टर्ब ही करने आते हो, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि मैं तो ये बोल रहा हूँ मैं आपको सारे करवाऊंगा, कल आपको नहीं करने, कल थ्योरी याद करो। पहले मैं 35-40 करवा दूंगा, उसके बाद 8-10 आपको दूंगा, 10-15। लेकिन आप वो बात नहीं सुन के आप तो अपनी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स सिर्फ बताते रहते हो कि मेरा मैथ्स वीक है। सिर्फ डिस्टर्ब ही करते हो भाई क्लास को। और आपने दो सीट के छोड़ दिए, मुझे लगा तो मेरी बात भी तो सुनोगे आप भाई, आप तो डिस्टर्ब करते हो यार क्लास को। प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चलने नहीं दे रहे हो, डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब करते हो भाई।
तो ये अपने पास यहाँ पर बनता ये इस प्रकार से है। इन चार जो फॉर्मूले हैं इनको आप लोग याद करना। इनसे और कौन से फॉर्मूले बनेंगे वो कल भाई मैं आपको बताता हूँ। कल की क्लास में ये चीज मैं आपको बताऊंगा। पोलक मंडल, ये जो मैंने आपको एक्यूट एंगल के लिए बताया वो चीज आप 270 पर पहुंच जाओगे, कैसे काम चलेगा मैंने जो बताया है वो एक्यूट एंगल के लिए बताया है। जब डी पॉइंट पर आऊंगा तो उसमें मैं वापस समझाऊंगा। देखिए मैं ए पॉइंट समझा रहा हूँ, ए पॉइंट समझाया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दिए। पहले मैंने थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग में थ्योरी डाल दी, लगभग पूरी, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ इतनी थ्योरी है, इसके अलावा 30 फॉर्मूले हैं। फिर थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दिया। ए पॉइंट समझाया, वापस से क्वेश्चंस करवा दिए। बी पॉइंट समझाया, वापस से क्वेश्चन करवा दिए। सी पॉइंट में मैंने सिर्फ 0 से 90 डिग्री के पास ही लिखा है वो फॉर्मूला। तो एक्यूट एंगल के लिए मैंने वो फॉर्मूला बताया, उसमें आप परेशान मत हो, सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल पढ़ते हैं।